2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पोस्टर वार की शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट वायरल हुआ है जिसमें राहुल गांधी को एंटी राम, एंटी हिंदू तथा उनको भारत को नष्ट करने वाली शक्ति के रूप में बताया गया। मतलब साफ है कि नए जमाने के रावण है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के नेता और एनडीए के मजबूत घटक दल सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर जी है। राहुल गांधी को भाजपा ने रावण बता दिया कि भाजपा ने बताया है ना, तो ये सवाल भाजपा से क्यों नहीं पूछते? हम एनडीए में शामिल हैं तो एनडीए के हम मालिक तो हैं नहीं, हम भारतीय समाज पार्टी के मालिक हैं। वो सवाल जो हमारे ट्विटर हैंडल से अगर ट्वीट हो तो उस पर पूछिए, और जब उधर से कुछ हुआ होगा तो उधर से भी कुछ हुआ होगा। कहीं न कहीं तो आदान प्रदान तो होता ही है। चूंकि आप एक दल के नेता हैं, आप कितना इसको सही मानते हैं? राहुल गांधी को रावण बना देना, राहुल गांधी को राम विरोधी बता देना, जबकि लगातार राहुल गांधी कहते हैं कि हम भाई सबसे बड़े धार्मिक हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम सबका भरोसा जीतते हैं, हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। इस देश में कहीं एक कोई दुकान हो जो मोहब्बत की दुकान चले हो तो हमको भी बताइए, जाए हम भी वहां। कोई दुकान है? कुछ नेता बोलते हैं कि वोट बेचते हैं, तो कहीं दुकान हो, वोट बेचने वाली भी दुकान हो, मोहब्बत बेचने वाली या मोहब्बत करने वाली दुकान कहीं हो तो बताइए। ये देखिए, सीधी सी बात है, आपको बता दें, लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, वंचितों को धोखा दिया। वही हाल 4 बार सपा की गवर्नमेंट थी, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, सबको धोखा दिया इन्होंने। उसी पर अपना कार्टून बनाए होंगे वो लोग, और कैसे बनाएंगे? कार्टून बना है, माने बना है। आप कारण भी तलाश लिए, ये और क्या है? क्यों बना है? इसके पहले क्यों नहीं गए अयोध्या? इसके पहले क्यों नहीं गए मिर्जापुर, विंध्याचल? इसके पहले दर्शन पूजन बंद क्यों था? विदेश में क्यों रहते थे? आज याद आई है? सवाल तो यही खड़ा है ना। ये मान रहे कि राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं, उसकी पूरी तरीके से बीजेपी घेराबंदी कर रही है, क्योंकि राम रावण ये अब आ रहा है ना, रामू का नाम है नवरात्र। तो कुछ चर्चा होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। दूसरी चर्चा कर लेते हैं, ईडी की लगातार छापेमारी हो रही है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि ये सब डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है, हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। चाहे हम आपके नेता संजय सिंह की बात करें, वो लगातार उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, चाहे हम सदन की बात करें, अब्बू आजमी के ठिकानों पे छापेमारी हो रही है। अब्बू आजमी समाजवादी पार्टी के एक मजबूत चेहरे हैं और हम समय समय पर समाजवादी पार्टी उनको एक अल्पसंख्यक नेता के तौर पर पेश करती है। विपक्षियों के दावों पर कितना दम है? दावों में कोई दम नहीं है। देखिए, जो विभाग बना हुआ, अगर वो विभाग काम न करे तब भी उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये विभाग कोई काम नहीं कर रहा है। ईडी सीबीआई कोई कंप्लेन होती है तो उस पर जांच पड़ताल शुरू करती है। तो जांच में अगर आप निर्दोष हैं तो आपको डर किस बात का है? आपको डट के मुकाबला करिए। अगर आपको फर्जी फंसाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आपको न्याय मिलेगा। अब ये खाली कह देना कि ईडी सीबीआई, जो लोग कह रहे हैं, देखिए कहीं न कहीं सच्चाई कुछ न कुछ होती है जिसके वजह से उनके दरवाजे तक अधिकारी पहुंचते हैं। 140 करोड़ आबादी है, खाली उसमें यही लोग निशाने पर क्यों हैं? क्योंकि तो कह रहे कि हम विपक्ष में है, सवाल की सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करते हैं। 140 करोड़ लोगों की तुलना आप संजय सिंह से नहीं कर सकते, अबू आजमी से नहीं कर सकते। उसी में से ये भी न है, एगो माल जो इकट्ठा किए हैं तो माल का नहीं चेक होता। माल क्यों ले रहे हैं किसी से? हम तो आपके माध्यम से कहूंगा, ईडी सीबीआई की जो एजेंसी है ना, ये जिनको जहां छापा मारे, जितना माल पकड़ाए, जैसे एसपी और दरोगा पकड़ते हैं माल तो उसको प्रेस करके दिखाते हैं कि देखिए भाई ये असला, ये माल, ये रुपया, ये बरामद हुआ है।
उसी तरह ईडी सीबीआई को भी प्रेस करके बताना चाहिए कि ये देखिए इस खाते से इतना रुपया ट्रांसफर, इतने करोड़ इसमें ये घोटाला, इसमें इतना किए, तो फिर ये सवाल विपक्ष नहीं बोल पाएगा। अंतिम सवाल ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में है, बिहार पड़ोसी राज्य है जहां जाति जनगणना हुई है और कुछ दिन पहले आप वहां पे रैली करने गए। क्या मानते हैं कि जिसकी शुरुआत बिहार ने किया है उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए? हमारी पार्टी हमेशा जातिवार जनगणना के पक्षधर है। हम जातिवार जनगणना के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी थे। उन्होंने कहा कि चूंकि दशहरा आया है, चुनाव आया है, इसलिए राहुल गांधी को अयोध्या याद आई है और अगर पोस्टर वार अगर कहीं से न कहीं से कांग्रेस की तरफ से शुरुआत होगा, उसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने उनको रावण के रूप में पेश करके किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी की जो छापेमारी है, अगर नेता करप्शन में लिप्त है तो उनको डरना नहीं चाहिए, ईडी अपना काम कर रही है। सहयोगी शैलेंद्र पाठक के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।